if I lay down and I play dead and I stay dead? हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि लाइफस्टाइल हिंदी में। तो दोस्तों अभी हम लोग पुरी से निकल रहे हैं। तो अब तक आपने देखा हम लोग पुरी में 2 दिन रुके थे, फिर उसके बाद आज ना दशहरा है। ये जो वीडियो है थोड़ा लेट आया, पर कोई नहीं, मेरा जो हालत है ना अभी बेटर हो चुका है। अभी धीरे धीरे करके सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अभी तो ये वीडियो भी आ गया। तो आपने देखा हम लोग पुरी में 2 दिन रुके थे, फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं कटक के लिए। बीच में हम लोग नाश्ते के लिए रुके, तो यहाँ पे हम लोग ना, ये चंदनपुर है, तो यहाँ पे फेमस है चूड़ा कदम्बा। तो ये जो चूड़ा कदम्बा है ना, ये जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद बनता है ना, उसमें जो 56 भोग रहता है उसमें से एक है। तो मतलब ये हम लोग कभी भी टेस्ट नहीं कर रहे थे चूड़ा कदम्बा। हम लोग को खाने का बहुत ही मन था, तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। तो चंदनपुर में है ना एक कृष्णा करके एक होटल है, वहाँ पे बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ पे ना बन रहा था, मतलब कि रेडी नहीं था। तो हमें हो रहा था देर, तो हम लोग आगे होटल चकाखी। तो यहाँ पे खाएंगे चूड़ा कदम्बा। चूड़ा का मतलब होता है पोहा। तो ये रहा पोहा, जिसमें कि पूरा मसाला वगैरह डाल के रखे हुए हैं। और ये है ना स्वीट डिश होता है, नमकीन नहीं होता है। उसमें डलता है छेना। छेना का मतलब होता है कटे चीज़, जो कि फ्रेशली हम लोग घर पे बनाते हैं, और उसमें रबड़ी डालते हैं। बस उतना, मुझे तो पहले पता नहीं था, अभी भैया बना रहे तो मुझे मालूम पड़ रहा है। तो ऐसे मसाला वाला जो पोहा है ना, वो इसको ना मैश करके डाले हुए हैं, मतलब रखे हुए हैं, उसको ग्राम से हिसाब करके वहाँ पे ले रहे हैं। तो उसमें डलेगा छेना। देखो अभी डल गया ना छेना। तो अभी ना उनका कुछ हिसाब रहता है उसमें डालने की, तो कितना पोहे में कितना छेना डालना है उसको हिसाब से वो डाल रहे हैं। फिर उसके बाद अभी डलेगा उसमें रबड़ी। ये सारे चीज़ों को हाथों से ही मिक्स करना होता है। तो ये भैया पूरा मिक्स कर दिए, फिर उसके बाद वो लोग हमें परोस देंगे। बहुत ही टेस्टी होता है भाई। मैं तो पहली बार खाई, लेकिन बहुत ही बढ़िया था। वैसे ही खा सकते हैं आप लोग, मतलब स्वीट है ना तो अच्छा लगेगा। फिर उसके साथ ना वो लोग परोस रहे हैं डालमा, मतलब उसके साथ कॉम्बिनेशन है चूड़ा कदम्बा के साथ डालमा। खाना बहुत ही टेस्टी रहता है, मतलब यहाँ के लोग खाते हैं। तो हम लोग भी डालमा खाए, बहुत ही टेस्टी लगा। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पहली बार खा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। खाने के बाद हम लोग निकल गए। पहले तो हम लोग खोर्दा जाएंगे, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है और मामा जी भी मेरे साथ है, तो उन दोनों को छोड़ना है। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे कटक के लिए। तो पहले भाई को छोड़ते हैं, लेकिन ना बीच में हम लोग रुक के एक मंदिर पे। तो ये मंदिर में हम लोग क्यों रुके पता है? आज है ना जो है दशहरा है। तो दशहरा में क्या होता है, गाड़ी पूजन होता है। तो मतलब कि जितना भी गाड़ियाँ आपके पास हो, मतलब जितना, सबको धो के आपको पूजा करना होता है इसी दिन में। तो इसके लिए हम लोग के पास तो अभी यही गाड़ी है, तो अभी इसको ही पूजा करेंगे। आशीर्वाद दिया और बोला कि कुछ नहीं माँ, अच्छे से जाओ और भी अच्छे से पहुंच जाओगे, गाड़ी पूजा होगा तो ऐसा वाला आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी बकरी है ना, इसका बच्चा ऐसे खेल रहा था और सो रहा था। एक्चुअली आरव उसको बदमाशी कर रहा था, उसको उठाना था बार-बार, और बहुत ही प्यारा था आरव। उसके साथ खेला थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुके थोड़ी देर और। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे खोर्धा। पुरी से खोर्धा ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए। वहाँ पर जाने के बाद आरव ने जिद किया देखने के लिए वंडरला पार्क, जो कि खोर्धा में अभी नया नया खुला है। तो ये है ना एक वाटर पार्क है, जहाँ पे हम लोग कभी नहीं गए थे, लेकिन ये है ना हमारा जाने का रास्ते में पड़ता है। और ये है कि इसके पास ही मेरा भाई रहता है, उसका कंपनी वहीं पर है। तो हम लोग ने सोचा कि अंदर जाएंगे और एक राउंड लगाकर हम लोग फिर से वापस चले आएंगे। वैसे हमारे पास टाइम भी नहीं था, नहीं तो आरव को एक टाइम इसको लेके जाती, लेकिन टाइम भी नहीं था। और हम लोग के बीच में मजाक चल रहा था कि अगर कोई वॉचमैन रोक दिया ना, तो भाई हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग
मतलब मैं तो सोच के रखी थी कि अगर कोई पूछे ना तो हम लोग बोलेंगे कुछ मतलब हम लोग भूल के आ गए हैं तो हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोल के आ जाएंगे। तो हम लोग वापस आ गए अभी। और आने के बाद हम लोग को लग रहा था बड़ी ज़ोर से प्यास। और ना आप धूप देखिए, आसमान तो बहुत ही साफ है लेकिन धूप बड़ी पड़ रही थी, तो हमें लगा ज़ोर से प्यास। तो हम लोग गए शुगर कैन जूस के मतलब वहाँ पे ही था, तो हम लोग ने पिया एक एक गिलास करके शुगर कैन जूस, और बड़ी ठंडक पड़ी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए कटक। तो मेरे भाई को भी वहाँ पे खोर्दा में छोड़ दिया हम लोग, फिर कटक आ गए। खोर्दा से कटक बहुत ही पास है, मतलब एक एक घंटे का दूरी होता है खोर्दा से पुरी, और पुरी से मतलब खोर्दा से कटक, तो ऐसा ही होता है। कटक आने के बाद ये देखिए आसमान कितना सुंदर था भाई, यहाँ पे लग रहा था जैसे कि स्वर्ग जा रहे हैं भाई। फिर हम लोग आने के बाद खाना पीना करे, मेरे ननद के घर पर रुके थे हम लोग वहाँ पे। तो खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और उसके बाद रात में हम लोग आ गए यात्रा देखने के लिए भाई। यहाँ पे ना दशहरा का है ना मेला पड़ता है, पूरा कटक आप देखोगे ना ऐसे ही लाइट से सजा हुआ रहेगा। कोई भी दुकान देखोगे हर दुकान पर लाइट्स, मतलब दिवाली जैसा होता है यहाँ पे। तो मेला पड़ता है भाई, बहुत अच्छे से मंडप सजता है, बहुत ज़्यादा मंडप लगता है। और हमें लग रहा था भूख, तो हम लोग आ गए, मतलब भूख लगे ना लगे मेला आए हैं, मतलब हम लोग चाट पानी पूरी और जो भी मिले सब ठूसेंगे भाई। हम लोग ना आ गए अभी एक फेमस मतलब ये है चाट वाला, तो चाट हम लोग खाने के लिए आए हैं। उड़ीसा चाट हमें बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे आ गया हमारा चाट, ये है आलू चाट, मतलब ये कोई टिक्की विक्की नहीं होता है, ऐसे ही आलू चाट होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। पता नहीं हम लोग बचपन से खाए आ रहे हैं ना, तो हमें बहुत टेस्ट लगता है। तो हम दोनों ने चाट वाट खाया और भी बहुत कुछ खाया, मैंने इतना ज़्यादा सूट भी नहीं किया। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना, कहाँ भीड़ में जाके सूट करूँ, जितना हो सकता है मेरे हिसाब से उतना करी। फिर उसके बाद हम लोगों ने गए, मतलब वो जो होता है ना मेढ़ो बोलते हैं हम लोग, जैसे देवी माता को ऐसे मंडप पर पंडाल पर सजाते हैं ना, उसको बोलते हैं मेढ़ो। तो हम लोग ने मेढ़ो देखे, और इसको पंडाल ऐसे आप लोग की भाषा में भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये जो है ना आपने देखा, ये पूरा चांदी का बना हुआ था, मतलब चांदी सोना ऐसे ही होता है यहाँ पर। तो ये देखिए ये सोने का ही बना हुआ है, तो सोना चांदी यहाँ पे कॉमन है, मतलब पूरा जितना भी ज्वेलरीज वगैरह होता है ना पूरा चांदी का होता है। ये देखिए चांदी का ही है। ऐसा करके हम लोग ना रात में जितना घूम सकते थे पूरा हमारा आसपास का एरिया घूम गए और दर्शन कर लिए माता रानी का। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये रश्मि लाइफस्टाइल हिंदी वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, ताकि कोई भी मतलब वीडियोज़ है ना मिस आउट ना हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं दोस्त। जैसे कोलकाता बहुत ज़्यादा फेमस है दशहरा के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग उड़ीसा में भी सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन ना नॉर्थ साइड लोग ज़्यादा मानते हैं नवरात्र को, लेकिन हम लोग नवरात्र नहीं ज़्यादा करते, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो कि नवरात्र फास्टिंग करते हैं। तो रात को तो हम लोग 2 बजे घर पे लौटे, और उसके बाद खाना खा के थकी हरी सो गए थे। मॉर्निंग हो गया है दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने नहा धो के फ्रेश होके पूरा रेडी होके हम लोग आ गए आज कटक चंडी दर्शन करने के लिए। तो कटक चंडी माता जो है ना वो कटक का शोल है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है और प्रत्यक्ष भी है। तो देवी माता जो है ना बोलते हैं कि कटक का जान है, तो हम लोग ना उनको देखने के लिए हर बार आते हैं। जब भी कटक आते हैं तब कटक चंडी टेम्पल तो कंपलसरी विजिट करना होता है और माता का दर्शन भी करना होता है। तो मेरे साथ है ना मेरी बहू रानी भी आई है, मतलब बहू रानी हम लोग कैसे बोलते हैं पता है, मेरी ननद की बहू रानी, तो मेरी भी बहू रानी हुई, और मेरे एक नातिन भी आई है, तो दोनों आए हैं मेरे साथ, और आरब भी आया है आज। तो हम देखो सब लोग जाके कटक चंडी माता का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे रहा हमारा गाड़ी को पार करने के बाद हम लोगों ने देखा बहुत सारे कबूतर, फिर उसके बाद हम लोग आगे मंदिर के तरफ,
और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, कितने जन थे। और आज ना दशहरा पाल रहे थे यहाँ पे, तो दशहरा का दिन होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ रहता है। और यहाँ पे आज महिषामर्दिनी बेसव है, मतलब महिषामर्दिनी जो है ना, उनका जो बेस जो ड्रेस चेंज करते हैं या फिर उनका जो रूप चेंज करते हैं, आज है महिषामर्दिनी रूप। तो हम लोगों ने उनको दर्शन करने के लिए आए, दिया जलाए, और दर्शन करने के बाद मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ। ये देखिए देवी माता। देवी माता को दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए वापस से बाहर, लेकिन आरव हो रहा था थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, तो उसको थोड़ा सा छाई में लेके आई। और यहाँ पे थोड़ा धूप नहीं गिरा तो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहा था। तो हम लोग घर वापस आ गए, फिर से शाम को निकले दर्शन करने के लिए देवी माता का, मतलब हमारा दशहरा है भाई। हम लोग तो घूमेंगे, 2 दिन यहाँ पे रुके तो मज़े से घूमे, बहुत अच्छा लग रहा था। 2 दिन बहुत अच्छे से हम लोगों ने दशहरा घूमे, बहुत अच्छे से। प्रसाद वगैरह वहाँ पे ना फ्री में बढ़ता है भाई। हम लोग ना पूरा एक कवर में पैक करवाए, क्योंकि हम लोग बहुत जन थे ना, बहुत जन थे। मतलब मेरी ननद का पूरा फैमिली आ गए थे, और बस मेरी ननद नहीं आई थी और नंदोई भी नहीं आए थे। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी सब लोग हम लोग आ गए थे घूमने के लिए, एक एक स्कूटी बाइक ऐसे लेके। वहाँ पे तो 4 व्हीलर चलता ही नहीं, हम लोग ऐसे 2 व्हीलर में ही घूम सकते हैं। देखो आगे जा रहे हैं ना, ये सब लोग मेरे रिश्तेदारी हैं। तो हम लोग ऐसे घूम घूम के पूरा दर्शन करे, पूरा देवी माता का हर पंडाल घूमे। फिर शाम को थोड़ा थक गए तो फिर खाने के लिए आ गए यहाँ पे। कुल्फ़ी वाले अंकल है ना, बहुत ज़्यादा स्वीट थे, हमें दिखा रहे थे अंदर क्या है क्या नहीं। अभी उनका ना ख़त्म होने वाला है, तो इसको ना ऐसे कट करके देते हैं, ऐसे हाँ मतलब डायरेक्ट नहीं खाते, उसको कट करके देते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो फैमिली है ना, यहाँ पे खड़े हुए हैं, और सारे जन मतलब एक ही नज़र से देख रहे हैं कब उनका जैसे बारी पड़ता है ना, तब आएगा वो लोग खाएंगे। तो मेरा तो हो रहा था थोड़ा सा कफ, तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं खाई, लेकिन देखो कितने अच्छे से कट कर रहे हैं एक पत्ते में। फिर उसके बाद उसके ऊपर डलेगा रबड़ी, कुछ तो सिरप वगैरह डाले अंकल और हमें दिए, बहुत अच्छा लगा खाने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मज़े लेके खाए। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए, क्योंकि हमें जाना था नेक्स्ट डे हैदराबाद के लिए निकलना था। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं कुल्फ़ी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।